आज दोपहर को बैठे थे, तब आदरणीय गोवर्धन भाई के साथ बच्चों के प्रति ये डिजिटल माध्यम से अच्छाई भी आ रही है, लेकिन कितनी बुराई भी आ रही है कि पास पास जो है टेलीफोन से, वाईफाई से, यहाँ से दूर के देशों तक लोग पहुंच गए, लेकिन अपने पास के लोगों, घर में जो 5 लोग हैं वो अभी एक दूसरे के साथ नहीं पहुंचे हैं। गोवर्धन भाई ने कहा कि उसके ऊपर दीदी कुछ प्रकाश, कि व्यासपीठ से, कि जब व्यास भगवान थे तब भागवत सुनाई, लेकिन तब ये नहीं था, अब तो भागवत के साथ तब भी ये था ही। भागवत में जो कहा ही था, मैं तो कहती हूं बार बार कि तभी भगवान का नाम ईश्वर रखा, क्योंकि तब से, क्योंकि वो तो दुरंदेशी थे, तब से उसको पता था कि 5-6 हजार साल बाद ये सब कलयुग आएगा, उसमें सब ईमेल, ई चैटिंग, ई पत्रिका, अब तो ई टेलीफोन बेचना, सब ई लग गया, तो इसलिए पहले से ही भगवान का नाम ईश्वर रख दिया। तो इसलिए वो तो दुरंदेशी थे। लेकिन आज जो चिंता है, वो बच्चों की चिंता जो हम कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि बच्चे परेशान ना करे, इसलिए जो प्रेरणा स्तोत्र है, जो माता पिता है, हमने देखा है यहाँ पे कि माँ को बेटा परेशान ना करे इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये इसमें लगा रहेगा, कि मेरे पास नहीं आएगा। ऐसे करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए संस्कार की बात हुई कि गर्भ संस्कार देना चाहिए, लेकिन गर्भ संस्कार के पहले हमारे जीवन घड़तर में मुख्यत्वे 5 प्रकार के परिबड़ है। सबसे पहले हमारे जीवन घड़तर में हमारा आत्म संस्कार, अंते मति सो गति, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कहा ना, कि आत्मा जो आगे के संस्कार लेके आते हैं। तभी हम देखते हैं कि अच्छे माँ बाप के घर कभी कभी बुरे लड़का लड़की भी पैदा होते हैं, और अगर अच्छे नहीं है माँ बाप, उसके घर अच्छा लड़का भी पैदा होता है। उसका कारण क्या है कि वो आगे के जो जन्म है वहीं के संस्कार लेके आते हैं। कहते हैं ना कि कीड़ा को बोले फूल में जाते हुए भी उसको खुशबू नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो उससे पहले, फूल की बिछाने के पहले वो छान में, गोबर में वो वहां होके आया था, तो नाक पे वो छान रह गया था, तो उसको वही खुशबू आ रही है। उसको फिर कितना भी आप संस्कार दोगे, लेकिन जब फिर इधर उधर अटक पटक करवा के जब वो निकल जाएगा, ये उखड़ जाएगा अनजाने में, तब फिर उसको पता लगेगा कि ओ हो, मैं तो ये हूं, मेरी जगह ये है, मुझे पता ही नहीं, मैं तो पिछले ही बात लेके चल रहा था। तो इसलिए जीवन घड़तर में ये आत्मा, कि आत्मा कभी मरी नहीं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ना आत्मा को कोई शस्त्र छेद कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई जला सकता है। इसलिए कहा आत्मा अमर है, और जो अमर है उसके प्रति ही हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो नाशवंत है उसके प्रति पूरा जीवन हम लगा देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। लेकिन जो मिथ्या है उसके पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं, और जो सत्य है उसकी खोज तक नहीं करते। तो इसलिए ये 16 संस्कार की विधि को ऋषि मुनि छोड़ के गए, और ये 16 संस्कार छूट गए तो फिर जैसे भाई साहब कहते थे वैसा ही होना है। आत्म संस्कार सबसे पहले
फिर दूसरा है प्राकृतिक संस्कार, जो अपने आसपास की प्रकृति, उसकी आवाज को सुनते सुनते बच्चा बड़ा होता है। उसकी इतनी इंद्रिय तेज होती है, सूक्ष्म देह उसका इतना तेज होता है कि मां की आने की आवाज तक वो पहचान जाता है बिना बोले। अगर हमारी गौ माता धन्नी, अगर सिर्फ हम कितनी बार ऐसी कोशिश करते हैं कि वहां जाके पूरी रात को 12 बजे 2 बजे भी मैं एक संशोधन करती हूं, तो वहां जाके खड़ी हो जाती हूं तो तुरंत वो देखती है, कुछ ना बोलते हुए, धन्नी करके बोलती भी नहीं, सिर्फ वहां खड़ी हो जाती हूं तो तुरंत वो देखते। तो अगर वहां इतनी इंद्रिया दी हुई है तो मनुष्य तो उत्कृष्ट कलाकृति है, उसको क्या नहीं दिया। तो आत्म संस्कार के बाद प्राकृतिक संस्कार, लेकिन वो प्रकृति में रहते हैं। गाय कभी भी मांस नहीं खाती, वो प्राकृतिक सहज भाव से उसको जो दिया गया है वो ही खाती है। आप रख के देखो उसको, वो कभी भी मांस मच्छी नहीं खाती। और शेर कभी घास नहीं खाता, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वभाव ऐसे ही ऊपर से बनाया हुआ है कि वो कभी घास नहीं खाता। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का बड़ा बड़ा बनगा फूकता रहता है। वो संत हो, महंत हो, राजर्षि हो, महर्षि हो या देवर्षि, कोई भी हो, वो बड़े बड़ी बातें संस्कृति की करते हैं, लेकिन वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, क्योंकि हमने ही ये संस्कार नहीं दिए। संस्कार के बीज तो बोने ही पड़ेंगे। तो ये आत्म संस्कार के बाद प्राकृतिक संस्कार। प्रकृति कभी भी हमें देने में कृपणता नहीं करती। ये वनस्पति जो है हमें अनाज देने में कभी भी कृपणता नहीं करती।